चलो बच्चों गप नहीं करो। देखो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, है ना। क्या स्टार्ट करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। हल्ला कोई नहीं करेगा, शांत सुनेगा सब, ठीक। देखो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और सबसे किसी किसी को टफ लगता है, किसी किसी को इतना इजी लगता है कि टीचर जो है 8 चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, है ना। क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। देखो स्पेलिंग सही है बच्चों? स्पेलिंग गलत है? बोलो। अब सही है? देखो ट्रिग्नोमेट्री, है ना। ध्यान समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। इस ट्रिग्नोमेट्री का 3 टर्म से मिलकर के बना है। ट्राई, है ना। ट्राई का मतलब क्या हो गया बच्चों? 3 हो गया। कितना हो गया? 3। गोनो का मतलब क्या हो गया? साइड्स, राइट। और मेट्री का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। देखो मेजरमेंट मतलब मापन। हिंदी में इसका क्या होता है पता है? क्या होता है हिंदी में इसका? त्रिकोणमिति। त्रि मतलब 3, कोण मतलब कोना, है ना। और मिति मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। 3 साइड से होता है उसका मेजरमेंट। सवाल ये उठता है सर ट्रिग्नोमेट्री क्या है, मतलब इसका यूज़ क्या है, राइट। सोचो अगर ये कोचिंग का हम पूरा अगर हाइट अगर नापने के लिए आपको बोले, आप रोड में खड़ा हो और जा कर के आपको नापना है क्या? हाइट, किस कोचिंग का हाइट कितना है, तो आप कैसे नापोगे? तो कहीं ना कहीं इस हाइट को मेज़र करने के लिए आपको किसका हेल्प लेना पड़ेगा? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का स्टडी होता है जहाँ पर किसी भी ट्रायंगल का साइड और एंगल के बीच का रेशियो होता है, राइट। उसका रिलेशन होता है बेसिकली। अगर हम देखें तो साइड और एंगल के बीच के रिलेशन को पढ़ने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। और इस ट्रिग्नोमेट्री हमेशा 3 साइड वाला मेजरमेंट, सपोज मान लिया जाए अगर हम बात करें कि ये कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है। ये कोई एक मीनार है, मान के चलो कोई एक मीनार है, राइट। ये कोई एक मीनार है। अब हम यहाँ पर खड़ा होकर के देख रहे हैं इस मीनार को, ये ग्राउंड लेवल है। तो यहाँ से यहाँ तक हम देख रहे हैं, बस हमारा है। यहाँ से वहाँ तक देख रहे हैं, हमारा आँख इसके पैरेलल है, बोलो हाँ है ना। अब यहाँ से वहाँ देख रहे हैं तो कोई एंगल में ही देख रहे होंगे, बोलो हाँ है ना। तो अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो इस हाइट को निकाल सकते हैं। अब कहीं ना कहीं देखो, ध्यान से देखो, यहाँ से जब ऊपर मीनार में क्या यहाँ पर टॉप में देख रहे हैं और इसका अगर हम ऐसे देखें तो एक ट्रायंगल बन रहा है। बोलो बच्चों ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं? अब इस ट्रायंगल का अगर हमको ये पता चल जाए कि इस मीनार से हम 10 किलोमीटर दूर है, 10 मीटर दूर है, 10 सेंटीमीटर दूर है, कितना दूर है, और एंगल अगर हमको पता चल जाए तो आपको ये वाला हाइट निकाल सकते हो कि मीनार का हाइट क्या है। जैसे कुतुब मीनार का हाइट निकालना हो, है ना, एफिल टावर का हाइट निकालना हो, और आप यहाँ से देख रहे हो ऐसे करके, तो आपका जो एंगल, जिस एंगल से, जितना एंगल से देख रहे हो ना, अगर वो पता चल जाए और कोई भी चीज़ पता चल जाए तो वहाँ से आपको क्या निकाल सकते हो? इसका हाइट निकाल सकते हो। नहीं समझ में आया? फिर से एक बार समझो। कोई मान लो इलेक्ट्रिसिटी वाला होता है ना, पोल खुट्टा, बोला है ना। अब यहाँ से तुम देख रहे हो यार मेरा तरिया कौन सा है, तुम यहाँ से देख रहे हो, बस में आ रहा है। अब कितना एंगल में देख रहे हो? कुछ एंगल होगा। तो यहाँ से जब खुट्टा का जो पोल है उसका अगर हम ऊपर में देखें, टॉप में देखें, तो कोई ना कोई एंगल से देख रहे होंगे, खुट्टा से हम कुछ दूरी पर होंगे, है ना। तो कुछ चीज़ें अगर हमको दिया हुआ रहेगा तो उसका हम लोग क्या निकाल लेंगे? उस पोल का, उस खुट्टा का, उस, है ना, जो मीनार है उसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं? हाइट निकाल सकते हैं। और ज़रूरी नहीं हाइट निकाल सकते हैं, उससे कितना डिस्टेंस में हम खड़े हैं वो भी निकाल सकते हैं, कितना एंगल से हम देख रहे हैं ये भी निकाल सकते हैं, बस में है। तो ट्रिग्नोमेट्री इज़ नथिंग बट द रिलेशन बिटवीन देयर एंगल एंड साइड। ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या होता है? अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो एक ट्रायंगल ही तो फॉर्म कर रहा है। किसी भी चीज़ का अगर हमको मेजरमेंट, मान लो एक बंदा यहाँ पर है, इसका हाइट निकालना है तो यहाँ से देखेगा, यहाँ से ऐसे देखेगा, बोलो हाँ है ना। तो ये ट्रायंगल ही तो बन रहा है, ध्यान से देखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री इज एप्लीकेबल ओनली इन ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ये एप्लीकेबल होता है। अब मान लो कोई ऐसा ट्रायंगल रहा, देखो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है ना, बस में आ रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में फॉलो होता है, ठीक है।
इतनी सी बात समझ में आया? ट्राई का मतलब क्या हो गया? 3। गोनो का मतलब क्या हो गया? साइड। मेट्री मतलब क्या हो गया? मेजरमेंट। तो 3 साइड वाले कोई भी एक ट्रेंगल मान लो, राइट, एक ट्रेंगल है, ठीक है। अब ये पोल भी हो सकता है, भवन भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकता है, मीनार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का हाइट हो सकता है। यहाँ कोई बंदा यहाँ से देख रहा है, कुछ एंगल से देख रहा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, है ना, अभी हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके मदद से हम इसका हाइट भी निकाल सकते हैं। बस में आया? तो ऐसा नहीं है कि इसका एप्लीकेशन नहीं है। इसके बाद चैप्टर 9 में, है ना, चैप्टर 9 में आपको पढ़ना होगा एप्लीकेशन, है ना, इसी ट्रिग्नोमेट्री का। बस में आ रहा है ना? तो आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूला, और इसका फॉर्मूला का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ करेंगे? चैप्टर नंबर 9 में। मतलब ट्रिग्नोमेट्री है ना, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दिया हुआ है आगे के चैप्टर में, है ना। तो पहले ये तो पढ़ ले। इतनी सी बात समझ में आया? यहाँ से एक बात समझ में आया कि सर ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है तो कहीं ना कहीं आपको राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ना पड़ेगा। बोला है ना? चलिए, अब राइट एंगल ट्रायंगल को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ये समझ में आ गया कि आज हम लोग पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। बोलो बच्चों, अरे बोलो हाँ है ना? यस सर। देखिए, इसका नामकरण कर देते हैं A B C। कोई दिक्कत? यहाँ पर B पर हम लोग 90 डिग्री बना दिए। अब कोई भी एक एंगल, मान लो एंगल को ये ले लेते हैं थीटा। जैसे बचपन में हम लोग x मान लेते थे, एंगल को y मान लेते थे, 1 2 3 4 कुछ भी मान लेते थे। बोलो हाँ है ना? यस सर। कोई दिक्कत? तो इस एंगल को क्या मान लिए? थीटा। क्या मान लिए? थीटा। यहाँ पर रखे थे ना, यहाँ से कौन ले गया? आप भी ले गए। सारा मोबाइल यहाँ सबमिट करो, चलो। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए चलिए, ए रखो, यहाँ रखो। ए उधर से भी मोबाइल लो। जब एक बार बोले क्लास में मोबाइल नहीं यूज़ करना है, मतलब तुम लोग जो है ना सुधरेगा नहीं। एक तो यहाँ एक कैमरा लगा हुआ है, दूसरी ओर तुम लोग और कैमरा में लगा रहा है ना, बस में आ रहा है, तो पढ़ाई नहीं कर रहे हो। एक बार मना किए कि क्लास में मोबाइल का यूज़ ना करो ना करो, तो समझ में नहीं आता है। देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए बच्चों। किसी भी एक एंगल यहाँ पर मान लिए थीटा, राइट। अब इस थीटा के सामने वाला, ये वाला सामने वाला, इसको बोलते हैं अपोजिट साइड। अपोजिट साइड टू एंगल थीटा। बोला है ना? थीटा का ये अपोजिट साइड है कि नहीं? अपोजिट का मतलब क्या हो गया? सम्मुख। सम्मुख भुजा। बस में आ रहा है? इसके सामने वाला भुजा। और हमको पता है कि इसके सामने वाले भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे? एक और नाम से जानते हैं, परपेंडिकुलर। बोलो बच्चों, अरे ये ना जानते हैं? परपेंडिकुलर। अच्छा, परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? लंब। क्या बोलते हैं? लंब। इस थीटा के जो सामने है, एडजेसेंट वाला जो साइड है ना, एडजेसेंट वाला, एडजेसेंट साइड टू एंगल थीटा। थीटा के जो एडजेसेंट साइड है, इसको हम लोग बोल देते हैं बच्चों बेस। क्या बोलते हैं? बेस। हिंदी में क्या हो जाएगा? आधार। बात समझ में आ रहा है ना? क्या बोलते हैं इसको? आधार। कोई दिक्कत? आगे देखो, हमको ये पता है कि 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड को, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हाइपोटेन्यूज। बोलो हाँ है ना? इसको हिंदी में क्या बोल देंगे? कर्व। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? अच्छा, ये जो परपेंडिकुलर है और ये जो बेस है, ये दोनों डिपेंड करता है कि थीटा कौन सा ले रहे हैं, एंगल कौन सा ले रहे हैं। अगर ये थीटा को हम ये मान लें, एंगल ए को मान लें थीटा, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। बोला है ना? यानी कि परपेंडिकुलर और बेस चेंजिंग, मतलब चेंज हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू द थीटा, है ना। जहाँ पर थीटा होगा, एंगल होगा, उसी के अपोजिट वाले एंगल को क्या बोलेंगे? यहाँ पर है ना, इसका अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला क्या हो गया? एडजेसेंट साइड बेस। कोई दिक्कत?
और जो सबसे बड़ा वाला साइड होता है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और सबसे बड़ा क्यों है ये भी पता है, क्योंकि ट्रायंगल में सबसे बड़ा 90 डिग्री है और 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो भी होता है वो भी क्या होता है, बड़ा होता है। मतलब बड़ा एंगल के अपोजिट वाला जो साइड होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बोलो हाँ है ना। अब देखो बेसिकली अभी हम क्या बताएं, ट्रिग्नोमेट्री जो है ना वो साइड और एंगल का क्या है, रिलेशन है। साइड और एंगल का रिलेशन है, ध्यान समझना हम क्या बोल रहे हैं। साइड और एंगल का क्या है, रिलेशन है। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एंगल और साइड का रिलेशन पढ़ेंगे। तो किस तरह का रिलेशन है, आपको 6 आपको मिलेगा रिलेशन, है ना, रेशियो, है ना। देखो अब ध्यान से समझना, अभी जो बता रहे हैं ना ये पूरा चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 पूरा सॉल्व होगा, बस में आ रहा है ना। सारा हम लोग जो एक्सरसाइज पढ़ेंगे उससे पहले उसका थ्योरी पढ़ लेंगे, फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। फिर 8.2 जब स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले थ्योरी पढ़ लेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। बात समझ में आ रहा है। देखो एक फार्मूला आपको बताते हैं, है ना, आप लोग बहुत फेमस है हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ठीक है ना। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि या हर हर बोल, एक ये वाला आ जाता है, ठीक है। इसको हम लोग लॉजिकल वे से भी समझेंगे, अभी तो वैसे एक ट्रिक बता रहे हैं ताकि दिमाग में छप जाए, है ना। लेकिन आप ट्रिक भी याद रख सकते हो, वैसे भी याद रखोगे याद हो जाएगा। बस में आ रहा कि ना रहा है, पूरा सुनना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, या ऐसा भी बोल सकते, बहुत सारे ऐसे बच्चे बोलते हैं, है ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसा भी बोलता है। बात में है कि ना यार, ये भी एक तरीका है। तो अपना अपना कन्वीनियंस के हिसाब से उसको लर्न करना है सिंपली। पंडित बोलो, बद्री प्रसाद हर हर बोल, फिर SCT, ये वाला याद रखना। SCT क्या होता है, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। इससे क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री का सब रेशियो याद हो जाएगा आपको। कैसे, देखो आप लोग को पता है ट्रिग्नोमेट्री का, अगर आप जाओगे एंशियंट कि कैसे कैसे इसका जो है धीरे धीरे आया, है ना, तो आप लोग देखोगे तो आर्यभट्ट जो है वो सबसे पहला इंसान है जो एंगल का नाम दिया था साइन थीटा, है ना। जितना भी नाम है साइन थीटा कोस थीटा ये दिया था ना। अब वो क्या किया, पी से क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर, पी से क्या होता है परपेंडिकुलर, बी से क्या होता है बेस। हिंदी वाले तुम लोग कभी भी ऐसे मत याद करना, है ना, कर्ण बटा लंब बटा कर्ण, ऐसे याद नहीं रखना, भूल जाओगे। हम ऐसे याद रखना पी और बी, टी और एच, बस में ना है। तो लिखाता भी है, देखो कर्ण का बहुत सारे स्कूल में लिखा देता है कर्ण का ये के, है ना। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा लंब, लंब का लिखा देता है एल, ऐसे याद नहीं रखना, ठीक है, ये गलत तरीका है। तो P अपॉन एच, B अपॉन एच। अब देखिए इन दोनों का रेशियो डिवाइड है ना बाबू, बोलो डिवाइड है कि नहीं। तो P अपॉन एच है, गप नहीं करो। किसका मोबाइल है बाबू, तो कम से कम साइलेंट करके लगाया करो। चलो हंस क्यों रहा है, देखो इधर ध्यान देखो। P अपॉन एच, P मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन एच, ये वाला, ये और अपॉन ये, है ना। तो आप लंब और कर्ण लिख चुके हैं। परपेंडिकुलर को किसे दिखाते हैं, P से। हाइपोटेनियस को किसे दिखाते हैं, बेस को किसे दिखाते हैं बच्चों, B से। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है। तो P अपॉन बी, P अपॉन एच, P अपॉन एच ये क्या देगा, S से होता है साइन, साइन थीटा, क्या देगा बच्चों, साइन थीटा। कॉस थीटा का कैसे निकलेगा, देखो कॉस थीटा का B अपॉन एच, B अपॉन एच, फिर क्या हो गया टेन थीटा, क्या होगा P अपॉन B। इसी का अपोजिट कर देंगे तो साइन का अपोजिट क्या होता है बच्चों, कॉसेक। कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा, H अपॉन P पलट देंगे, क्या कर देंगे, पलट देंगे H अपॉन P। ओके, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, H अपॉन B। ओके, टेन का उल्टा क्या होता है
कॉट थीटा, तो क्या हो जाएगा बी अपॉन बी। ओके पी। देखिए ध्यान समझिए, साइन थीटा है ना, जाइए हाँ जाइए जाइए। देखो 1 घंटा मिलता है जिसमें से 5 मिनट तुम लोग लगाते हो मोबाइल में बिजी रहते हो, बीच में फ़ोन आ जाएगा तो मे आई गो आउट सर, मतलब कुछ भी पढ़ाई में किसी को मन नहीं लग रहा। देखो देखो हल्ला नहीं करो। साइन थीटा, सुनो ध्यान से, आर्यभट्ट क्या किए है ना, ये वाला साइड परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो वो एंगल के साथ दिखा दिए। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, ऐसा कोई रूल नहीं है कि यही वाला काहे दिखाया सर, यानी कि P अपॉन एच बराबर साइन थीटा ही क्यों लिखा। अगर P अपॉन एच बराबर कोस थीटा भी लिख देता ना, फिर उसमें भी सवाल उठता। ये आपको प्रॉपर्टी याद रखना पड़ेगा, ये एक फिक्स है। परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर है ये, और जो हाइपोटेनियस है, इन दोनों का रेशियो हमें क्या देता है, साइन थीटा का वैल्यू देता है। बात समझ में आया? ओके। कॉस थीटा का वैल्यू जब बेस और हाइपोटेनियस दोनों का रेशियो कर देंगे तो कॉस थीटा का वैल्यू आएगा। बोलो यस सर। अच्छा, और टेन थीटा का क्या होगा, P अपॉन बी। तो याद करने का तरीका देखो, पी एच साइन थीटा पी एच वैल्यू आप लोग यहाँ जानते हैं ना, पी एच वैल्यू क्या होता है? अरे यस सर। नहीं, आप लोग पढ़े होंगे एसिड बेस सॉल्ट में, या फिर पढ़ाएंगे इसको, पीएच स्केल होता है ना। तब यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या होता है, पीएच। तो यहाँ से पीएच याद रखेंगे, मतलब पीएच क्या होता है, इंडिकेटर होता है ना, यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं, तो पीएच यहाँ से याद रखेंगे। बीएच, पीएच बीएच, बीएच मतलब भैया होता है ना, जैसे बी एच वाई आई वाई लिखते हैं कि नहीं, तो भैया का बीएच स्टार्ट होता है। तो पीएच, भैया जो है वो पीएच लाए थे है ना, और उसको घोर के क्या कर दिए, पी गए। ऐसा करके भी याद कर सकते हो आप। बात समझ में आ रहा कि ना रहा है? रेशियो आपको याद रखना है कि साइन थीटा P अपॉन एच होता है। ये बार बार लिखोगे, लिख के भी साइड में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद कर लो एक ही बार में कि साइन थीटा P अपॉन एच, पी एच होता है, पी एच। कोस थीटा बी एच, भैया हमेशा कोसते रहता है, नहीं पढ़ता नहीं है, बोलते कि नहीं? नहीं, ठेठी भाषा में बोलते हैं कोचते रहता है, बोलते हैं रे, तो यही कोस याद रहेगा, बी एच। टेन हो गया पी बी। इसी का साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो इसका रेशियो भी पलट जाएगा। कॉस का उल्टा होता है सेक, इसका रेशियो भी उलट जाएगा। टेन का होता है कॉट, इसका यहाँ जो रेशियो है ये भी क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। इतनी सी बात समझ में आया? बोला है ना? यस सर। बच्चों ये याद रखो, 6 ठो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। एक्सरसाइज 8.1 इसके बाहर नहीं है। बात समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर देखिए, अगर हम आपको बोले कि एक बंदा इस थीटा पर, यानी कि यहाँ पर खड़ा है, वो जो है ना किस एंगल से देख रहा है नहीं पता, चलो हटाओ। बात समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है? अब यहाँ पर देखो ध्यान से, मान लो कि ये मीनार है, क्या है बच्चों, मीनार है। यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। देखो ये मान लो ABC, ठीक है, ये थीटा हो गया, हमको थीटा का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ से यहाँ तक का दूरी तुमको दिया हुआ 3, बात में आ रहा कि ना आ रहा है? और हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ बच्चों, मान लो 5 दिया हुआ है, तो पूछेगा AB का वैल्यू कितना होगा। तो AB का वैल्यू तो वैसे पाइथागोरस से निकाल लेंगे, लेकिन अगर आपको पूछ दे कि साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो बच्चों साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, P अपॉन एच। तो क्या लिखेंगे, P अपॉन एच। तो P थीटा तो यहाँ है ना, तो इसके अकॉर्डिंग तो P ये होना चाहिए। अब ये तो निकालना पड़ेगा, बोलो हाँ है ना? आइए ये तो निकालना पड़ेगा, अरे बोलो। यस सर। अब ये वाला साइड कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, अरे बोलो हाँ है ना? तो कैसे होगा, AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, BC प्लस AB का स्क्वायर, बोलो हाँ है ना? अब स्क्वायर को अगर हम स्क्वायर को हटा दें तो इधर क्या हो जाएगा, ऐसे, सॉरी, लेकिन हमको क्या निकालना है बच्चों, AB। हमको AB निकालना है। तो AB का वैल्यू इधर रखेंगे, इसको इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर। स्क्वायर इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में AC का वैल्यू कितना है, 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। BC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, अंडर रूट बराबर कितना निकलेगा, 16, बोलो बच्चों, 16,
16 निकलेगा, बोलो हाँ है ना। तो 16 बराबर कितना हो जाएगा, रूट 4 ए बी होगा ना। अब यहाँ 4 बराबर क्या निकलेगा, ए बी। तो ये वैल्यू कितना निकल गया, 4। अब हमको साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच। तो पी कितना है, 4 बटा कितना हो गया, 5 हो गया साइन थीटा का वैल्यू। समझ में आ गया ना आया। 8.1 पूरा यही है। इसको जल्दी से लिखिए, स्टार्ट करते मिटा दो बच्चों। Why not, sir? चलिए फिर गप नहीं करो बाबू। अरे आराम से बैठो। 1 2 3 अरे बोले एक बार शांत रहने समझ में नहीं आता है। गरियाएंगे तभी सुनेगा तुम। देखिए एक्सरसाइज निकालिए। एक्सरसाइज 8.1 निकल गया। पहला क्वेश्चन क्या बाबू, पढ़ो। In a triangle, right angled at B. इन अ ट्रायंगल ABC ABC, एक ABC एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ए सुनेगा बाबू, right angle at B राइट एंगल एट B। बी पर दिया हुआ 90 डिग्री। AB AB is equal to 24 AB इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 24 24 सेंटीमीटर है। yes sir ओके which नेक्स्ट is equal to 7 7 centimeter centimeter. BC 7 centimeter. 7 सेंटीमीटर। we have to find sin A cos A साइन ए C निकालना cos है, C सुनिए साइन ए निकालना है, फिर क्या निकालना है, Cos A. कॉस ए निकालना है, फिर क्या Sin निकालना है? C. sin C साइन सी निकालना है। और कुछ निकालना है क्या, yes sir cos निकाल A लेना। cos A ए को बता देते हैं। Yes, हाँ, देखिए sir, cos A। साइन ए निकालने के लिए एंगल ए को यूज किया है, बोला है ना। तो साइन बराबर क्या होता है बच्चों, ध्यान समझो। साइन बराबर पी अपॉन एच, बोलो पी अपॉन एच। अब बताओ इसके लिए पी कौन सा होगा, सोचो। एंगल कौन सा लिया है, ए के सामने वाला ये वाला है ना, तो sir, बीसी हो जाएगा क्या, 7 बीसी हो जाएगा हमारा पी। sir B yes sir और एच कौन सा हो जाएगा, AC. AC हो जाएगा। Yes. देखो बीसी का वैल्यू भी पता है, लेकिन एसी का वैल्यू पता है क्या, no नहीं। sir तो बाय Pythagoras पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या यूज करेंगे, AC square AC equal to बराबर क्या हो जाएगा, under AB square plus AB square plus BC square BC स्क्वायर। बोलो हाँ ना, yes sir अरे बोलो yes sir अब AC का वैल्यू कितना है, ये देखो ध्यान से। AB का वैल्यू कितना है, 24. 24। चलो 24 का स्क्वायर करो। 576 BC का कितना है, 7। तो 7 का क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, 576 plus 49 576 प्लस 49 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 625 625। तो AC का वैल्यू कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर। बोलो हाँ ना। yes sir अब ये निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब लगा दो, है ना। अगर साइड ट्रायंगल का तीनों साइड अगर निकल जाता है तो जितना भी रेशियो होता है 6 तो होता है, तो ये 6 का रेशियो में निकाल सकते हैं, है ना। हमको साइन चाहिए। देखो BC का वैल्यू कितना आया, 7। AC का वैल्यू कितना है, 25 हो गया। बोलो है ना। Yes. cos A, अच्छा cos A बराबर, देखो cos क्या होता है, B अपॉन H। यहाँ पर क्या लिखेंगे, B अपॉन H। लेकिन ये B बेस किसके अकॉर्डिंग लेंगे, एंगल A के अकॉर्डिंग। एंगल A के अकॉर्डिंग बेस कौन सा होगा, AB। 24। यहाँ पूरा लिख लेंगे AB अपॉन H क्या हो जाएगा, AC. AC। AB का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24 अपॉन AC का 25. 25। बोलो कोई दिक्कत है, साइन C। अब यहाँ पर C बोला है ना, C। अब ये C को लेकर के हमको साइन निकालना है। तो साइन का वैल्यू हमको पता है, P अपॉन क्या होता है, H। अब परपेंडिकुलर लेंगे, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, C के अकॉर्डिंग। C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर लंब ये वाला होगा। तो क्या होगा, A B अपॉन AC। AB का वैल्यू कितना है, 24 अपॉन कितना हो जाएगा, AC 25 बोलो कोई दिक्कत है। इसी तरीके से कोई भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हैं। बोलो हाँ है ना। yes sir अरे बोलो। yes sir तो पहला क्वेश्चन ये था एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड अभी जस्ट बना के दिखाइए फटाफट, चलिए बनाइए।
बिठा दे इसको। समझ में आ गया ना? चलिए ए बच्चों गप नहीं करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड बन गया रे। ओए बाबू गप नहीं करो। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड बन गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? फिगर दिया हुआ है, राइट। फिगर में पी क्यू आर, ये दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, राइट। अब निकालने क्या बोला है? निकालने बोला है 10p माइनस कोट आर, ये ना बोला बाबू? अब देखिए ये तो वैल्यू हमको नहीं है ना, पता है क्या ये बोला? अरे बोलो। अब सबसे पहले 10p, p कहाँ है? ये वाला। अब अच्छा 10p का वैल्यू क्या होता है बताओ? इसका रेशियो क्या होता है? p अपॉन b। अच्छा ये p अपॉन b अगर हम देखें तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ए बच्चों परपेंडिकुलर क्या होगा? क्यू आर अपॉन इसके लिए बेस कौन सा होगा? पी क्यू, बोला है ना? माइनस कोट आर, आर कौन सा है? ये वाला। तो कोट किसके अपोजिट होता है? 10 के अपोजिट होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? b अपॉन p। तो इसके लिए बेस कौन सा हो जाएगा? क्यू आर, बोलो हाँ है ना? और परपेंडिकुलर इसके लिए कौन सा हो जाएगा? पी क्यू। अब देखो सॉल्व करते हैं। p का वैल्यू दिया है इसमें, देखो इसके लिए क्यू आर नहीं है ना पता, तो क्या करेंगे हम लोग? बाय पाइथागोरस थ्योरम क्यू आर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो क्यू आर बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा बच्चों? पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ से क्यू आर निकल जाएगा, बोलो हाँ है ना? क्यू आर निकल जाएगा, फिर इसका वैल्यू निकल जाएगा, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। ए बच्चा इधर देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है? साइन ए बराबर, इफ साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4, तो क्या क्या निकालने बोल रहा है बच्चों? निकालने के लिए कहा जा रहा है, ए इधर देखो रे, कोस ए और टेन ए, ये ना निकालने बोल रहा है। अब सबसे पहली बात, ए बच्चों सुनो, साइन ए है इसका मतलब p अपॉन ये h दिया होगा, बोलिए p अपॉन h दिया हुआ है। एक ट्रायंगल बना लेते हैं, इस ट्रायंगल का एक वैल्यू रखते हैं a, इसका नाम रखते हैं b c, a b c। अब देखिए इस एंगल के लिए p कौन सा होगा? ये वाला, यानी कि ये 3 दिया हुआ है, बोलो हाँ है ना? हाइपोटेनियस ये क्या हो गया? 4। यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है कि 3/4 दिया है, तो बच्चों आपको पता है कि 3/4 भी सुनेगा रे, इंपॉर्टेंट है। देखो 3/4 लिखा हुआ है, ये तो रेशियो में लिखा हुआ है, और रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा होता है। इसके जगह पर 6/8 भी रहता तो भी काट के हमको क्या लिखना पड़ता? 3/4, यानी कि 3 यहाँ पर 4 है ना, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। हो सकता है कि यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 6 भी हो सकता है, बोला है ना? इसलिए इसको क्या करेंगे? के मान लेंगे कि कुछ ना कुछ इसमें वेरिएबल है, कुछ ना कुछ और ऐड, मतलब वो सिंपलेस्ट फॉर्म। देखो 3, अब यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं? 9/12 भी लिख सकते हैं, अगर काटेंगे तो फिर इतना ही आएगा, बोला है ना? तो रेशियो में हमेशा जो दिया होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया होता है, बस में रखना है। तो C और B का जो वैल्यू 3 दिया हुआ है वो 3 नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि C और B का वैल्यू लेंथ दिया हुआ है इसका 3, रेशियो में 3 है, बस में रहा है, तो कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, तो के कर दिए। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला साइड। तो कैसे निकालेंगे? AC बराबर, अगर हमको निकालना है कौन? AB, तो AB बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस CB स्क्वायर होगा, बोलो नहीं? अब देखिए AB का वैल्यू अगर हमको निकालना है तो AC चाहिए। AC क्या है? 4K, यहाँ लिखेंगे 4K का स्क्वायर।
सी बी कितना है 3k का स्क्वायर। बोलो बच्चों हाँ है ना। ए बी का वैल्यू हो जाएगा 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा अंडर रूट 16 में जाएगा 9 तो कितना बचेगा हाँ 7k स्क्वायर। मैं कहीं गलती लिख रहा हूँ क्या ऐसा सही 7k स्क्वायर यही आएगा। ओके ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा के तो बाहर निकल जाएगा तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 7 यानी कि ये जो वैल्यू निकला वो कितना निकला अंडर रूट 7k। बोलो हाँ है ना। अब हमको क्या निकालना है cos a निकालना है। क्या निकालना है बच्चों cos a। तो cos a अब cos का वैल्यू क्या होता है b अपॉन h। cos a के अकॉर्डिंग बेस कौन सा होगा ए बी। बोलो यार अपॉन h क्या हो जाएगा ए सी। तो देखो cos a बराबर क्या हो जाएगा ए बी का वैल्यू कितना है √7k अपॉन ए सी कितना है 4k। के कैंसिल हो जाएगा cos a का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों। बात समझ में आया कि ना आया। इसी तरीके से 10 का निकालना है तो 10 का आप निकाल सकते हो p अपॉन क्या होता है b। इस a के लिए p कौन सा हो जाएगा सी बी। बोलो यार b कौन सा हो जाएगा p है ना ये हो जाएगा ए बी राइट। अब सॉल्व कर दो तो 10a बराबर p का वैल्यू कितना है यानी कि सी बी का वैल्यू कितना है 3k। बोलो और ए बी का वैल्यू कितना है √7k। के कट जाएगा तो 10a बराबर 3 अपॉन √7। बात समझ में आएगा ना। लेकिन अगर हम यहाँ k लेकर के नहीं बनाएंगे है ना सपोज करो कि k को हम लोग नहीं मानते हैं तो भी आंसर वही आएगा। बस में तो भी आंसर वही आएगा कोई दिक्कत। लेकिन एक स्टैंडर्ड तरीका होता है k मान करके बनाना। बाकी आपकी चॉइस है। 1 नंबर कटवाना चाहते हो तो k नहीं यूज़ करना है ना आधा नंबर बस में ना k का यूज़ करना है। कोई दिक्कत है। चलिए देखो ऐ सुनो ऐ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए ध्यान से 15 cot a बराबर कितना हो गया 8। तो बच्चों cot a बराबर कितना हो जाएगा 8 अपॉन 15। तो बताइए cot a लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हो गया b अपॉन p दिया हुआ है आपका h निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से है ना। तो आपका जो भी निकालने बोलेगा निकल जाएगा। इसी तरीके से टोटल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 तक पास में है। तो आप लोग कल बना के आना जो डाउट होगा वो हम लोग कल सॉल्व करेंगे है ना। आज के लिए इतने रखते हैं फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सारा क्वेश्चन बना करके लाना है ना पढ़ते रहना और आसपास साफ सुथरा जरूर रखना ठीक है। थैंक यू सो मच। लिखो इसको बंद कर दो बाबू।